हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी जॉब आइडिया चैनल। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ बीएसटीसी के टॉप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे भी गए हैं कई बार, जो एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं और उनसे जो संबंधित क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक भी प्रश्न अगर आपको याद हुआ या एक भी प्रश्न इसमें से आ गया आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेगा। इम्पोर्टेंट है मतलब ये हर चीज़ में हमें हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। बड़ी गजब के क्वेश्चन है, आ जाओ भाई। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का पहला पंचायती राज जिला कौन सा था? तो राजस्थान का पहला पंचायती राज जिला कौन सा था? जयपुर था। पहला ऑप्शन क्या है? जयपुर। दूसरा क्या है? अजमेर। तीसरा नागौर। चौथा है बीकानेर। तो राजस्थान का जो पहला पंचायती राज जिला था वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर। नागौर है जो पंचायती राज का पहला जिला था जहाँ से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। और वो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है भाई, ये याद रखना है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, ये थोड़ी करेक्शन होगी भाई। तो किसे कहा जाता है भाई राजस्थान का मैनचेस्टर? पहला ऑप्शन क्या है? भीलवाड़ा। दूसरा क्या है? कोटा। तीसरा है उदयपुर। तीसरा है अजमेर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि यहाँ वस्त्र उद्योग है जो सबसे अधिक है। वस्त्र उद्योग सबसे अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर। ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन क्या है? लूनी। दूसरा क्या है? बनास। तीसरा है चंबल। चौथा है माई। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, जो राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? अब इसके अंदर कई बच्चे सोचेंगे कि लूनी नदी है, तो ये आपका बिल्कुल गलत जवाब है। लूनी नदी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। जो ठीक है, क्या हो जाएगा? चंबल नदी। तीसरा ऑप्शन इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न क्या है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, बच्चे भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन क्या है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, अजमेर। इसमें तो बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी अंदर क्या है? चित्तौड़गढ़। ठीक है भाई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्या है भाई? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 14, 15। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों को शामिल किया गया है वो बताना है आपको। कितनी अनुसूचियां हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। 12 अनुसूची है। 5 के अंदर क्या आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है क्वेश्चन।
मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जयपुर, चौथा है उदयपुर। बताओ भाई, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो मरु महोत्सव आयोजित कहाँ होता है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर बीकानेर में, तो बीकानेर में नहीं होता है बेटा। ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर में और मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मरु महोत्सव पूछा, मरु महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर में। ठीक है, तो मरु महोत्सव, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो क्या है? हॉकी, बास्केटबॉल, सॉरी बास्केटबॉल 2 बार लिख दिया, करेक्शन हो गया। कबड्डी, बताओ भाई, राजस्थान का राज्य खेल पूछा है, तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हो जाएगा कबड्डी। कौन सा हो जाएगा? कबड्डी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? बताओ। पहला क्या है ऑप्शन इसका? समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चौथा है शिक्षा का अधिकार। तो 8वें प्रश्न का क्या होएगा? बताओ भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अंदर जो अपना संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद 21 है, वो किससे संबंधित है? वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जंतर मंतर राजस्थान के किस जिले में है? जंतर मंतर पूछा है। जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आज जयपुर में है, बस क्या देख रहे थे प्रश्न। अगला प्रश्न ये क्या है? 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत के अंदर हरित क्रांति लाने वाले कौन थे? हरित क्रांति के जनक, तो ऑप्शन नंबर 1 है MS स्वामीनाथन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम। बताओ भाई, बिल्कुल कमेंट करो इसका आंसर। इसका क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, पिछोड़ा, सांबर, जैसलमेर। बताओ इसका आंसर क्या होएगा? तो खारे पानी की जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है वो है सांबर झील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ और ये किसने शुरू किया था, ये भी बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो क्या है? 1940, 42, 1935, 1947। 1947 को देश आजाद हो ही गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 को। कब हुई थी? 1942 को। और किसने की थी ये? महात्मा गांधी ने। कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 को महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है। राजस्थान का राज्य नृत्य सबको पता है, घूमर है। सीधी सी बात है भाई, बताने वाली कोई बात ही नहीं है, इसे सोचने वाली। अगला प्रश्न क्या है? कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
जयपुर, हनुमानगढ़, अजमेर, पाली। क्या होएगा भाई इसका आंसर? तो कालीबंगा और पीलीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। ठीक है भाई, ये बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा बनी थी उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल? कौन थे भाई बताओ? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता कल को इनमें से एक आध पर्सन आ भी गया तो आपका फायदा ही है। ठीक है भाई, और अपना अब देख रहे हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जिस क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? दुग्ध उत्पादन, बी क्या है? शिक्षा, सी शिक्षा, कृषि, शिक्षा और उद्योग। तो इनमें से क्या होएगा? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? कृषि, शिक्षा, उद्योग इनसे संबंधित। वैसे भी ये ऑपरेशन फ्लड हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा उत्पादन, दूध उत्पादन से। सॉरी, इससे हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आ गया ना प्रश्न जो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। इसका आंसर आप कमेंट करो। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा आपको। राजस्थान का ऊंट महोत्सव जयपुर, बीकानेर, अजमेर, पाली। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसका बाद में अगली क्लास में बताएंगे आपको क्या होगा। अगर आप सही से जवाब देते हो तो ठीक है, आपको आना चाहिए। ये प्रश्न मैंने बताया भी इसी वीडियो का आप दूसरी बार देखना, आपको इसी प्रश्न का आंसर इसी वीडियो में मैंने कुछ ही टाइम पहले बताया था। लगभग 5-6 के आधे क्वेश्चन में बताया होगा इसका। ठीक है भाई, वो वीडियो आप वापस देख लेना। अगला प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, सी कछुआ, डी व्हेल। जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाने वाली ये जो डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में जीव पाया जाता है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी भाई? प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे, इंदिरा गांधी, किरण बेदी। कौन थी बताओ भाई? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थी भाई? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर, बी शेर, सी तारागढ़, डी अचलगढ़। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी गुरु शिखर, माउंट आबू सिरोही में है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो हाइट कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है भाई? 1722 मीटर, जो कहाँ पड़ती है? माउंट आबू सिरोही। 1722 मीटर इसकी हाइट है और ये पड़ती है सिरोही में, माउंट आबू में। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? ये तो मैंने अभी बताया था, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका तो सीधा आंसर है डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव और राष्ट्रीय जलचर एक ही है। अगला क्या है प्रश्न? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे?
मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, गोविंद गुरु या अर्जुन लाल सेठी। इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर होगा इसका। तो क्या हो जाएगा? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान या केवला देव। तो राजस्थान का सबसे बड़ा है जो आपको कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये आपको कमेंट करके बताना है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है। ठीक है भाई, इसका क्षेत्रफल मतलब इसका बताना है ये कितने भाग में फैला हुआ है, कितने भूभाग में है, ये आपको कमेंट करना है इस वीडियो के। मैं अगली वीडियो में आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? ये तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मोदी जी ने शुरू किया था, कब किया था? 2012 में, 14 में, 16 में या 18 में? बताओ भाई। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 2014 में। और नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, सी सूरदास, डी प्रेमचंद। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो वो है कालिदास। कौन है? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और बीकानेर। सबसे गर्म जिला पूछा है, तो इसके अंदर कुछ स्टूडेंट जवाब देंगे सर इसका राइट आंसर ए होएगा, जैसलमेर राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। तो बिल्कुल गलत बात है भाई, जैसलमेर नहीं है, जैसलमेर नहीं है, जैसलमेर ना ही बाड़मेर है ना ही बीकानेर है। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा चूरू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चूरू राइट जिला हो जाएगा इसका, क्योंकि चूरू सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा इलाका भी है जो राजस्थान का कौन सा है? चूरू। ठीक है भाई, अब अगला प्रश्न क्या है? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? नमक सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष होता? 1920, 1930, 1942, 1919। और ये इसकी शुरुआत, ये नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था? ये पता है आपको? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1930 को। और किसने किया था ये? तो ये किया था महात्मा गांधी जी द्वारा, गुजरात में। ठीक है भाई, अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा ए मेरे वतन के लोगों। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है भाई, अब अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की ब्लैक पोट्री किस जिले में प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी कोटा, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। बताओ भाई, ये आप देख लो कि इम्पोर्टेंट लगा लो इसको। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपने को कंफ्यूज करते हैं, इसको इम्पोर्टेंट लगा देना क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की ब्लैक पोट्री कहा जाता है जयपुर को। ठीक है भाई, जयपुर को कहा जाता है। ओके, आज की अपनी यही क्लास है, आज के अपने 30 क्वेश्चन हो गए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बीएसटीसी एग्जाम में बहुत हेल्प करें, क्योंकि ये बीएसटीसी के अलावा और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना नाइस सेशन, नाइस क्लास सर जी, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर देना ताकि उनको भी तो कुछ फ़ायदा मिले। और रोज़ाना आपको ऐसी वीडियो मिलेगी अपनी, कुछ ही टाइम अपनी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर लाइव भी चलेंगे।
तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे गो मातरम।